जय हिंद दोस्तों। आज 15 जनवरी के दिन बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन, और वो महिला जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, जिन्होंने दलितों को, महिलाओं को या बहुजनों को वो चेतना प्रदान किया जिससे वो आज समाज में बराबरी का, अपने हक हिस्से की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। शिक्षा में और हर क्षेत्र में उनकी जो मौजूदगी है, जो उनका प्रतिनिधित्व है, उसमें बसपा के बहन कुमारी मायावती जी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने जिस तरीके से फर्श से लेकर के अपने जीवन को उस अर्श तक पहुंचाया, उस ऊंचाई तक पहुंचाया, अंबेडकर जी के विचारों को, कांसीराम के विचारों को, फिर उसके बाद उन्होंने खुद उस विचार को, उस चेतना को आगे तक ले गई, एक पीढ़ी से कई पीढ़ी तक उन्होंने पहुंचाया। आज भी बसपा जैसी ऐसी पार्टी, इसके करोड़ों में फॉलोअर हैं, करोड़ों में उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। किंतु हमें बड़ा चिंता होता है इस विषय को जान करके कि यही एक पार्टी जो एक टाइम में राष्ट्रीय पार्टी रही, जिसके विधायक जो सरकार बनाई रही है, आज उसके पास सिर्फ एक विधायक है। यह बसपा को भी सोचने की ज़रूरत है, और बहुजन समाज पार्टी के जितने भी थिंकर हैं, जो उनके थिंक टैंक में रहे हैं, जिन्होंने सत्ता के समय में बहुजन समाज पार्टी का सहयोग किया है, हर तरीके से देखा है, उसके उतार चढ़ाव को देखा है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस पार्टी को फिर से कैसे ज़िंदा किया जाए। क्योंकि यह एक पार्टी नहीं है, यह समाज को जगाने के लिए दलित, पिछड़ों, ओबीसी, एससी, एसटीज या जब भी जिनका भी हक मारा गया है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों या जिनका भी, हमेशा न्याय, बसपा ने हमेशा न्याय का साथ दिया है। बसपा पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके समय में कोई किसी प्रकार का गुंडा राज नहीं होता था, प्रशासन एकदम मुस्तैदी से अपना काम करता था। किंतु आज के दौर में बसपा ऐसा विलुप्त जैसा हो गई है कि शायद वो आगे भविष्य में आएगी, सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, यह बड़ा संशय का विषय है, बड़ा चिंतनीय विषय है। और यह किसी एक पार्टी का ख़त्म होना नहीं होगा। अगर बसपा जैसी पार्टी ख़त्म हो रही है या ख़त्म हो जाती है या निष्क्रिय हो जाती है, तो यह एक पूरे समाज, एक पूरे कौम या एक पूरे आंदोलन को ख़त्म होना कहेंगे हम। क्योंकि एक मिशन था, माननीय कांसीराम साहब ने जब इसकी स्थापना कराया, बहन जी को इसका मुखिया बनाया, उस दौरान से लेकर के सोचिए कि तब दलितों की क्या स्थिति थी और वर्तमान समय में क्या स्थिति रही है। लेकिन इस पार्टी का इतना इस तरीके से मूक दर्शक हो जाना, चुप रह जाना, गंभीर मुद्दों पर भी ना बोलना, शांत रह जाना, राजनीतिक निष्क्रियता दिखाना, वो राजनीतिक पंडितों के लिए, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लिए, साथ ही साथ जिनके लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, जिनके लिए बाबा साहब ने हमेशा से संघर्ष किया, एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरी श्रृंखला है जिन्होंने इस चेतना को हमेशा से जगाया। तो बसपा जैसी पार्टी क्यों आज निष्क्रिय है, यह सब के लिए हम सबको चिंतनीय, मतलब हमारे लिए तो बहुत ही चिंतनीय है। इन सभी के साथ मैं आदरणीय बहन जी को, बहन कुमारी मायावती जी को, उनके 70वें जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना देता हूँ, और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो, निवेदन करता हूँ कि वो पुनः उस रूप में आएँ जिस रूप में उन्हें जाना और पहचाना जाता था, जिस रूप में वो दलितों की मसीहा कही जाती थी, जिस रूप में उन्हें न्याय की देवी कहा जाता था। और आयरन लेडी उन्हें ऐसे ही नहीं कहा जाता था, क्योंकि सभी लोग उनको पूछते थे, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती थी, न्याय की बात करती थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।